स्वागत है आपका मेरे YouTube परिवार में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा डीवॉर्मिंग के बारे में कि डीवॉर्मिंग है वो केटल्स में कैसे करवाएं। फ्रेंड्स, आपको पिछली वीडियो में मैंने जो छोटे भेड़ बकरियां होती है उनके डीवॉर्मिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसलिए मैं आज आपको ओनली जो केटल्स होते हैं उनकी डीवॉर्मिंग के बारे में बताऊंगा कि उनकी जो डीवॉर्मिंग है वो क्यों करवानी चाहिए। सबसे पहले बात ये आती है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो माइट्स होते हैं उनको खत्म करने के लिए हमें डीवॉर्मिंग पशुओं की वो करवानी चाहिए। तो माइट्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल माइट्स होते हैं और दूसरे एक्सटर्नल माइट्स होते हैं। इंटरनल जो माइट्स होते हैं जैसे फीताकृमि हो गया, गोलकृमि हो गया, पर्णकृमि हो गया, ये से इंटरनल माइट्स होते हैं। दूसरे होते हैं जो जू चिचड़ एक्सटर्नल माइट्स में आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा पेट के कीड़े यानी इंटरनल माइट्स के बारे में कि इंटरनल माइट्स हैं उनको कैसे खत्म करें, उनको खत्म करने की जो विधि है वो क्या है, वो कौन कौन से दवाइयां देनी चाहिए। दूसरा जो अपने घरेलू जो देसी जो इलाज है उसके बारे में भी आज आपको मैं बताऊंगा कि उनके डीवर्मिंग उनसे कैसे करवाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो डीवॉर्मिंग है उसकी सही विधि क्या है कि डीवॉर्मिंग अपने पशुओं में कैसे करवाएं। तो फ्रेंड्स, हमें अपने पशु की वो साल में 4 बार, जो बड़े केटल्स होते हैं उनमें 4 बार हमें डीवॉर्मिंग करानी चाहिए 3-3 महीने से। दूसरा, जिन पशुओं को हमें डीवॉर्मिंग करवानी है उनको क्या करना है, उनकी जो विधि बता रहा हूं आपको, जो डीवॉर्मिंग कराते हैं उसकी, तो क्या करना है, उन पशुओं उन केटल्स को क्या करना है, रात को खाना खिलाने के बाद में बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 150 से 200-250 ग्राम तक हमें क्या करना है, गुड़ और शक्कर खिलानी है उनको। या तो आप गुड़ खिला सकते हैं या शक्कर खिला सकते हैं उनको शक्कर देनी है। फिर क्या करना है, सुबह उनको पशु आहार देने से पहले 3 घंटे पहले उनको क्या करना है, वो जो टॉनिक आप अभी जो मैं आगे आपको बताऊंगा वो टॉनिक आपको देनी है अकॉर्डिंग टू एनिमल, पशु के अनुसार उनको देनी है। उसके बाद 3 घंटे के बाद आपको क्या करना है, उसको सूखा चारा डालना है। पशु आहार मत दीजिएगा, उसको क्या करना है, सूखा चारा डालना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको पानी भी पिला सकते हो, पशु आहार दे सकते हो, अन्य चारा भी खिला सकते हो। तो ये तो थी उस डीवॉर्मिंग कैसे करवाएं। पशु की जो डीवॉर्मिंग कराने की जो सही विधि है, इससे बेस्ट विधि नहीं है कोई भी। दूसरा, अगर आप पशु की इस विधि से डीवॉर्मिंग करवाते हो तो पशु की जो डीवॉर्मिंग है वो एक बार में हो जाती है, उसके जो पेट के कीड़े हैं वो एक ही बारी में मर जाते हैं। और फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बताऊंगा जो मार्केट में जो डीवॉर्मिंग के लिए बोलस आते हैं उनके बारे में कि कौन कौन से जो बेस्ट बोलस हैं वो। तो एक तो आता है एल्बेंडाजोल प्लस आयरमेक्टिन साल्ट, जो कि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है, जो पशु ज्ञाबी नहीं है, उनकी डीवॉर्मिंग कराने के लिए हमें एल्बेंडाजोल प्लस आयरमेक्टिन साल्ट का बोलस यूज में लेना है। दूसरा, जो आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञाबीन है, उनकी डीवॉर्मिंग कैसे करवाएं, तो उसके लिए आपको फेल्बेंडाजोल प्लस आयरमेक्टिन साल्ट की जो बोलस आती है वो आपको देनी है। तीसरी एक जो बोलस आती है वो ओनली आयरमेक्टिन साल्ट की आती है, वो भी आप अपने पशुओं को दे सकते हो, इसका भी अच्छा रिजल्ट है। 2 साल्ट होने वाली बोलस के फायदे ये हैं क्योंकि इनमें हाईटेक और जो एल्बेंडाजोल या फेल्बेंडाजोल साल्ट आ रहा है ये पशुओं के इंटरनल व एक्सटर्नल दोनों माइट्स पे काम करती है, दोनों को ये नष्ट करती है, तो इसलिए हमें ये टेबलेट्स देनी चाहिए। दूसरा, जो इसकी डोज होती है वो डोज क्या होती है, 100 केजी पे 1 ग्राम, यानी जो बड़े पशु होते हैं 300 केजी की, जैसे मान लीजिए आपकी कोई भैंस है तो आप उसको 3 ग्राम ये टेबलेट्स दें। डीवॉर्मिंग के लिए विधि जो आपको मैंने बताई वही इसकी जो सेम विधि रहेगी। दूसरी एक आती है एलोपैथिक, जिसमें ऑक्सीक्लोजनाइड प्लस ल्यूआमिसोल साल्ट आता है। ये एक एलोपैथिक दवा है, ये आप छोटे बड़े जो पशु ज्ञाबीन नहीं है, जो पशु ज्ञाबीन है, सभी में आप दे सकते हैं, इसके भी अच्छे रिजल्ट है, ये एलोपैथिक है। दूसरा, जो इसकी डोज रेट होती है वो होती है 100 केजी पे 30 ml। जो पशु आपका 100 केजी है उसको आप 30 ml दीजिए, ये भी डीवॉर्मिंग के लिए। फिर तीसरा जो तरीका है वो देसी तरीका है, जिसे आप अपने पशु की घरेलू जो चीजें हैं उनसे भी डीवॉर्मिंग करा सकते हैं, पेट के जो माइट्स हैं वो खत्म कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए आप काफी इच्छुक रहे होंगे पूरे वीडियो में, इसलिए आपको बता दूं, एक आती है काला जीरी जो आप अचार में यूज करते हो। दूसरा, वो आपको पंसारी की दुकान पे भी आसानी से मिल जाती है। एक
वो है कालाजीरी। उसको आप पशु को देनी है 200 ग्राम बड़े पशुओं में जो पशु गैबिन नहीं है। नॉन प्रेग्नेंट जो पशु है उनको आप ये कालाजीरी 200 ग्राम बड़े पशुओं में दे सकते हो। बाद में क्या करना, आपको 7 दिन के बाद में यही डोज वापस रिपीट करनी है, ताकि आपके पशु की जो डीवॉर्मिंग है वो सही संपूर्ण हो सके। विधि वही जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, वही विधि अपनानी है इसमें भी। दूसरा, जो आपका पशु प्रेग्नेंट है उसको क्या दे फिर, जो पशु प्रेग्नेंट है उसको देनी है हींग, जो वो भी आप अपने घर में सब्जी में अचार में यूज करते हो हींग, वो देनी है बड़े पशु में 50 ग्राम। और इसको भी बॉडी वेट के अनुसार एडजस्ट करना है आपको। बड़े पशु का मतलब मैंने आपको काफी बार बताया है, 400 से जिसका 450 500 की जो बॉडी वेट होता है वो बड़े पशुओं में आते हैं। तो ये थी पशुओं की जो डीवॉर्मिंग है वो कैसे करवाएं, उसकी विधि, उसके देसी विदेशी जो भी तरीका था वो मैंने आपको बता दिया है। ये बड़े पशुओं की डीवॉर्मिंग थी। दूसरा, जो आपका जो पशु है उसकी आपने डीवॉर्मिंग करवा दी, फिर भी आपका वो जो पशु है वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, जल्दी ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या देना चाहिए डीवॉर्मिंग कराने के बाद में। क्योंकि जो डीवॉर्मिंग होती है वो लीवर पे इफेक्ट हो जाता है, लीवर कमजोर हो जाता है डीवॉर्मिंग कराने के बाद में। तो उसको आप क्या देना चाहिए ताकि पशु में ग्रोथ है वो जल्दी हो सके, उसके ऊपर भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए।